जी, 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 उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ हैं और अब एक आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट लेकर आए हैं और वो है बालों के हवाले से। हमें कॉलर ने पहले कॉल भी किया था, हमने कहा था आपको हम उस दिन नहीं बताएँगे बल्कि आज बताएँगे, मतलब आज के रोज़ हमने ये आपके लिए सब्जेक्ट रख लिया। और बालों के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बाल जो है वो गिरते क्यों हैं? अक्सर औक़ात ये होता है कि कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से भी गिरते हैं और एज फैक्टर भी। एज फैक्टर होता है या बीमारी होती है, क्या क्या वजूहात हैं? इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हकीम शाह नज़ीर साहब यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल अच्छे, मैं पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया, जी हाँ, बिल्कुल। है ना? आज आप नहीं कह रहे, मैं ही कह रही हूँ। देख लें माशाल्लाह आपके साथ बैठा हुआ वैसे ही मैं अच्छा हो जाता हूँ। बस वैसे ही है। ये तो अच्छी बात है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही होना चाहिए ना। अच्छा ये बताएँ कि बाल जिस तरह हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कहते हैं हुस्न का आपका जो 70% है, वो बालों में होता है। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल सही बात है। बालों से आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। हुँ, आपके अपने लुक को तब्दील कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अब बाल सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब कहते हैं ना कि अपनी सेहत बनाना तो बहुत आसान है, उसको बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता। हुँ, तो यही चीज़ होती है कि अपना ख़्याल रखना पड़ता है। अब बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, इसके भी कई रीज़न्स होते हैं। हुँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से बाल गिरेंगे, मैदे का इश्यू है, उसकी वजह से बाल गिरेंगे, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी, तब बाल गिरेंगे आपके। टाँगों में, कमर में दर्द रहता हो, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। और आमतौर पे हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, तो या प्रोलैक्टिन, एफएसएच ये चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है, तो जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे अच्छा ये होते तो हैं। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये तो बेसिकली मेल मेल के हार्मोन्स हाँ, होते हैं, तो इसीलिए उनके जो है बाल गिरना शुरू लड़कों के जो बाल गिरते हैं हम कहते हैं, लड़कियों के भी। लड़कियों के भी? जी, जी, उसमें भी सर के बाल गिर रहे होते हैं, फालतू बाल आ रहे होते हैं। तो हुँ, ये एक रीज़न्स भी होते हैं। दूसरा खारा पानी भी इसमें किरदार अदा करता है और खारे पानी की वजह से भी बाल गिरते हैं। बाज़ लोगों को विरासत से गंजपन होता है, जो ख़ानदानी होता है, ननिहाल, ददियाल तो में वो सही नाना, हो सकता है दादा, क्या? इनकी वजह से भी बाल गिरते हैं। लेकिन इसको कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं, लेकिन इसको गंजपन को ख़त्म नहीं मतलब कर सकते। विरासत में अच्छा ज़्यादातर मर्द हज़रात को विरासत जी का हाँ, मसला विरासत आता है, से लेकिन होता है। लड़कियों के एक नेचुरली ये होता है कि लड़कियों में नेचुरल ऐसी चीज़ होती है कि बाल उनके जो हैं वो घने रहते हैं या उनके बाल सही रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये कौन से ऑर्गन जिस्म में ऐसे हैं जिसकी वजह से बाल मतलब अगर वो ख़राब हों तो बाल गिरते हैं? देखिए थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी बाल गिरते हैं, ये भी ऑर्गन्स होती है ना अंदर। हुँ, और दूसरा ये है कि पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसकी वजह से बाल गिरते हैं, डायबिटीज़ की वजह से बाल गिरते हैं, ज़हनी एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं। बाल गिरने के कई रीज़न्स हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये जितने भी बीमारियां हैं, बाद लोगों को सी है कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी के दौरान बाल गिर जाते हैं। तो ऐसे कई रीज़न्स हैं बाल गिरने के, एक रीज़न नहीं है। और आप देखिएगा कि आम तौर पे जो आजकल जो बाल गिर रहे हैं वो मौसम की तब्दीली से भी बाल गिरते हैं। तो ठीक इसमें है। ये है कि जिस तरीके से खारा पानी का मैंने ज़िक्र हुँ, किया, एक ये और दूसरा फार्मी चिकन। फार्मी चिकन जब खाते हैं तो आपको पता है फार्मी चिकन जो है वो अगर जैसे 80-85 दिनों में 1-2 किलो की मुर्गी तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे 30-35 दिनों में 3 किलो की तैयार कर देते हैं, उसको इतने हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा जब वो एक खाएँगे तो जी, ज़ाहिर-सी जी। बात है आपके भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे। एक वो मिस्री मुर्गी होती है तो वो सही होती है खाना? देखिए, मिस्री मुर्गी मैंने कभी खाई नहीं है। मिस्री अब नॉर्मल होती देसी है का ना? इस्तेमाल करें आप हाँ, लोग, हाँ। 2 पैसे ज़्यादा कर लें थोड़ा-सा, लेकिन देसी मुर्गी का करें ताकि आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। ठीक है। मिस्री मुर्गी बेसिकली होती है फार्मिंग ही है लेकिन फार्मी उसको फिर वो बाद में कोई 10 दिन के लिए, महीने के लिए उसको देते हैं जो नॉर्मल फीड होता है। हुँ, हुँ। तो उसके बाद वो कहते हैं उसके हार्मोन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है पता नहीं मिस्री मुर्गी या उसकी ब्रीड ही ऐसी होती है, उसको खाना ही वो खिलाते हैं। ख़ैर इस पे थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे तो ज़ाहिर फिर बात है, क्या इस पे कहते ये हैं है कि आपको हाँ। कोई पोल्ट्री फ़ार्म का जो एक्सपर्ट है, वो आपको बेहतर बता सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब जो बात होगी वो ये होगी कि जो हमारे जो बीमारियाँ इसकी तो जल्दी बीमारियों की वजह से भी जिस तरह आपने बताया कि खारा पानी वगैरह उससे भी जल्दी बीमारी कोई ना कोई बीमारी पानी की वजह से भी हो सकती है या एलर्जीज़ कोई हो जाती हैं उससे भी सर पे जो है कोई एक्जिमा वगैरह होते हैं उससे भी बाल गिरते हैं। तो हर बीमारी का अलग-अलग इलाज होता है। जी हाँ। अच्छा अब कोई ऑर्गन अगर डैमेज है या ख़राब हो रहा है या कोई मसला आ रहा है उससे भी कोई ऐसे टोटके हैं जिससे हम बाल को बेहतर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए इसमें खुश्की, उसको भी आप मद्देनज़र रखिए। खुश्की की एक परत जम जाती है, उसमें इचिंग ख़ारिश भी होती है, उसमें छोटे-छोटे से दाने भी निकल आते हैं और बाज़ औक़ात ये है कि ज़ख़म से भी बन जाते हैं।
तो प्लीज़ अगर ऐसी कंडीशन हो, ज़ख़म बन रहे हों, तो अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा दें। इसकी भी कई रीज़न्स होती हैं। एक ये हुआ, और दूसरा ये है कि जो खुश्की रहती है, आम तौर पे भी बाल हिलाते भी हैं तो खुश्की गिर रही है। एक ये प्रॉब्लम, दूसरा जो बाल गिर रहे हैं आम तौर पे भी, उसको ठीक करने की एक अच्छी रेमेडी हम बनाकर दिखाएँगे आपको, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक तो है, अच्छा। इंशाल्लाह आपके बालों के सारे मसाइल इस पे हल होंगे। ठीक है जी, कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन कर रहा था। माशाल्लाह हकीम साहब ने बहुत सी बातें बताई हैं। मैं इनसे सवाल करूंगा मुख्तसरन, लेकिन उससे पहले एक दो टिप्स मैंने एक बहुत कदीम किताब में पढ़े थी, वो बता दूं कि उन्होंने लिखा था कि बाल को कभी मुखालिफ डायमेंशन में ना खींचें, सामने की तरफ दाएं बाएं जो उनकी कुदरती डायमेंशन है वहीं पे कंघी करें और उंगलियों से उनका मसाज करें, हाथ हथेली से ना करें, और रेगुलर ऑयल डालें। इसके अलावा हमारे मोहतरम हकीम साहब ने भी जो बयान किया, मैंने देखा बहुत से लोग अपनी बॉडी में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सेहत का बेहतरीन ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद उनके बाल गिर रहे होते हैं। और बड़े काबिल लोग, दानिश्वर, गौर व फिक्र करने वाले, लिखने पढ़ने वाले, उनमें भी देखा गया है कि क्या इस वजह से भी बाल गौर व फिक्र से गिरते हैं। दूसरी बात, मेरा आखिरी सवाल ये है हकीम साहब से कि मुख्तसरन कोई एक फल या सब्जी ऐसी बता दें जो ये बालों की नशोनुमा को कवर करती है और उसमें ऐसी चीज हो जो बालों के लिए हर हाल में मुफीद हो, फलों में भी और सब्जियों में भी। ठीक है, अगर कोई मीट है, मछली, तो भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। खुराक बताएं बेसिकली कि या किसमें जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक और कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर जो है ना दोनों के सवालों के जवाब देंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जी। मैं जफर इकबाल बात कर रहा हूँ भावल नगर से। जी जी, सवाल। मेरे फेफड़े में पानी भर गया था दाएं में, हम्म और वो डॉक्टर ने फेफड़े में पानी तो निकाल दिया है। वो पानी का रंग पीले रंग का था। जब पानी को टेस्ट कराया तो उसे टीबी की अलामत आई। वो टीबी की दवाई जाई, वो अब सब कुछ कर, मेरी मेडिसिन बंद है, लेकिन वो पानी फेफड़े पर कुछ झिल्ली छोड़ गया है, जिसकी वजह से फेफड़ा वो दुश्वारी पेश आ रही है सांस लेने में। जब चलता हूँ सांस फूल जाती है। अभी तक मतलब पानी नहीं खत्म हुआ? पानी खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं है, सब टेस्ट तो कराए हैं, फिर फेफड़े फेफड़े का मसला क्या हुआ फिर? अपने पानी भर गया था। तो ठीक है, पानी चले था, वो वो बता पीले देते हैं रंग का जवाब। था। ओके ओके, समझ गए शाह साहब, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, दोनों सवालों के जवाब। देखिए, जिन्होंने पहले सवाल किया था एहसन साहब ने कि कोई ग़िज़ा आप बता दें, देखिए सबसे बेहतरीन होती है दिमाग के लिए और बालों के लिए, सब्जियों में लौकी होती है। आप लौकी का इस्तेमाल करें, लौकी का सूप भी बना के पी सकते हैं, लौकी का हलवा भी बना के इस्तेमाल, आम तौर पे पका के भी खा सकते हैं अच्छा, आप। इसमें क्वेश्चन ये है कि लौकी कहते हैं ठंडी होती है, तो अगर किसी को सीने का मसला हो तो वो नहीं नहीं लौकी नहीं नहीं, इसका कोई ताल्लुक खा नहीं सकते है। हैं? पकने के बाद इसकी तासीर मुतदिल हो जाती अच्छा, है। बस सही है, ठीक ठीक है। है, आप कच्ची ये ना कीजिए। खाएं, जूस हाँ, वूस ना ये पिए इसका। कीजिए। अगर आपको लौकी नहीं मिलता, उसके कद्दू के बीज मिल जाएंगे आपको पंसारी के पास, आप वो भी खा सकते हैं, आप दूध में मिला वेरी के नाइस, ओके। एक टाइम रोज़ाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फलों में विटामिन सी, कैल्शियम तमाम फलों में पाया जाता है। आप सारे फल खा सकते हैं, कोई उसमें नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है, और दूसरा बालों के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और दूसरे जो उनके जो सवाल इन्होंने करना था। फेफड़ों में पानी भर जाने की बात की है, देखो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसकी पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उसके बाद कोई दवा बतानी पड़ती है। इसको ना आप फेसबुक पे ठीक कर सकते हैं, ना मॉर्निंग शो पे ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे भाई आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हिस्ट्री ठीक है। पूछूंगा, अच्छा, फिर मैं एक आपकी जनरल जवाब सवाल है, दूंगा। जनरल सवाल ये है कि फेफड़ों में पानी क्यों भर जाता है? कई रीजंस होते हैं, देखें इसमें टीबी भी हो सकती है, इसमें सीए भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, खतरनाक हो जाता है ये। तो इसको खुश करने के लिए यूरिन के रास्ते से भी खारिज किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म की दवाएं देते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए। लेकिन ये मर्ज़ की कंडीशन के ऊपर बात होती है, जो डॉक्टर उस वक्त उसे देख रहा होता है उसी से ही मशवरा जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जितने मुँह उतनी बातें हो जाएंगी। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और हम आगे हैं जी उठा पाकिस्तान में, और साथ ही हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। और बहुत सारे सवाल बालों के हवाले से तो आ ही रहे हैं। बेसिकली होता है कि आपको बीमारी जो है उसको तो इलाज कराना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसी टिप देने वाले हैं आज कि आप साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो बालों को अपनी नरिशमेंट जो है ना वो मिलेगी मिलेगी। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि किसी भी रीज़न से, चाहे वो मलेरिया, टाइफाइड या पीसीओ, डायबिटीज़ या बुखार या किसी भी वजह से बाल गिर रहे हों आपके, और बाज़ लोगों के बाल इतने पतले होते हैं कि सर नज़र आ रहा होता है, बालों में दो मुंह हो रहे होते हैं, आधा बाल टूटता है, जड़ से निकलते हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं, और इसके अलावा वक्त से पहले बाल भी वाइट हो रहे होते हैं। तो जिनके बाल वाइट हो रहे हों, अगर 35 साल से कम उम्र है, वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 6 महीने तक। और
साथ में ये तेल जो मैं बनाकर दिखाऊंगा ये भी यूज़ करें। और जो सलमा जी ने अभी सवाल किया था कि उनके बाल गिर रहे हैं, बालों के तमाम अमराज के लिए, जिनके बालों पे खुश्की हो रही हो उनके लिए भी बेहतर है। बाल बढ़ नहीं रहे हो, आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं, घना भी कर सकते हैं, और ये इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा आपके बालों का। ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे अच्छा, पहली चीज़ एक 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 क्वेश्चन, आपने कहा अखरोट को तोड़कर, जी हाँ, आपने स्पेसिफिकली ये लफ्ज यूज किया, आपने ये नहीं कहा कि अखरोट अगर आपके पास मगज निकला हुआ ना लें, साबुत साबुत लें, अखरोट आप लें। दुकानदार से उसको फर्क तोड़ें, उसमें से मगज निकाल कर खाएं। वो जो निकला हुआ होता है वो बासी होता है, खराब हो चुका होता है। देखा ठीक कितना है, उसकी वो पॉइंट, पावर नहीं रहती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक जी है? जी जी, तो आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल। ठीक है। अच्छा, मैं तिल का तेल को देख के कह रही हूँ सर पे भी लगेगा क्या? हाँ, सर पे लगता है। और 1 पाव तिल का तेल ले जबरदस्त लें हो आप, गया। चाहे सफ़ेद तिल का हो या काले तिल का हो, कोई ठीक है। हर्ज नहीं है। उसमें डालेंगे आप 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालेंगे, जो आंखों में डालते हैं, अच्छा, ये डालेंगे आप। नाइस। इसमें ये है छड़ीला बूटी, छड़ीला छड़ीला बूटी, बूटी, जी हाँ, ये 1 चाय वाली चम्मच। ये है बालछड़, बालछड़, ठीक है। तकरीबन 1 इंच के बराबर ओके, आपने डाल लिया। ठीक है। और ये है पखान बेत बूटी, पखान बेक, पखान बेत, ये भी 1 इंच का टुकड़ा आप ये लेंगे। रतन जो तो नहीं है ना? नहीं, रतन जोत नहीं है ये। ठीक है, अगर ठीक है। पखान बेत ना मिले तो रतन जोत आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इन तीनों बूटियों का और सुरमे का काम क्या है बेसिकली? देखें, पहले 1 पाव तिल का तेल लिया, उसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है बालछड़ का डाला, 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डाला, 1 चम्मच हमने छड़ीला बूटी डाली, और पखान बेत बूटी 1 चम्मच के बराबर हमने डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में आपको वाज़ेह रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और रीग्रोथ होना शुरू होंगे। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। ये लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उम्र के। ये 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने मुझे भी बताई है कि इनमें क्या क्या रीजन होती हैं, खसूसियात होती हैं। जैसे हमने बालछड़ बताई आपको, बालछड़ बाल बढ़ाने में, लंबा करने में बहुत मदद देती है। सुरमा बाल उगाने में मदद देती है। छड़ीला बूटी बाल घिर रहे हों उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये पखान बेत बूटी जो है ये खुश्की को दूर करती है। ठीक है। अच्छा, सलमा का जो सवाल था वो बेसिकली उन्होंने जो कहा खुश्की। कि नहीं, उसके अलावा वो कह रही थी बाल सफेद भी। सफ़ेद तो वो भी होना। सफेद का कोई इलाज होता है कि देखिए, मैंने काला अभी पत्थर वाला लगा नहीं सकते नहीं नहीं हैं? नहीं, नहीं, काला पत्थर ऐसा केमिकल होता है, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। अच्छा। अभी जो मैंने ये बनाकर दिखाया है ये टोटल नेचुरल, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप इसे यूज़ ओके। कीजिएगा। दूसरा ये है कि जो केमिकलाइज वाली चीज़ें हैं वो आपके बालों को ख़राब भी करती हैं, वक्ती तौर पे ब्लैक करती हैं। जो मैंने अखरोट का तरीका बताया वो नेचुरल तरीके से करेगी। अगर 35 साल से कम उम्र है तो आप यूज़ कीजिएगा अखरोट तोड़ के, लेकिन अगर 35 हो गई है या 35 क्रॉस कर रहे हैं तो फिर मेरी तरह बर्दाश्त करें। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कोई देसी टिप जो बालों को कलर करने के लिए, कोई कलर ऐसा बना सकते हैं घर पर ही? जी जी, देसी टिप से कोई है ऐसा? कॉलर से बात करने के बाद इस सवाल का भी जवाब जरूर दे दीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। सकीना, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी सकीना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल का जवाब उतना ऊंचा कहें, ऊंचा। मैंने हकीम साहब से पूछना था कि मेरी बेटी है, उसकी वो 22 साल उम्र है, वो ठीक नहीं रहती। एक उसके हाथ पैरों की तलियां बहुत जलती हैं और बुखार रहता है। अच्छा और गिरी पड़ी हर वक्त रहती है। कुछ समझ के बहुत इलाज करवाए। अच्छा, मेरी बहन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका गला खराब तो नहीं रहता अक्सर? हेलो, उनका गला खराब तो नहीं रहता अक्सर? पहले तो होता था, कभी केरा गिरता, अब तो नहीं है वो भी कमर में मसला, दर्द लेकिन वगैरह? वो फिर भी कमर में सही दर्द? नहीं रहती। कमर में दर्द रहता है उनको? हाँ, कमर में दर्द रहती है उसकी, और सुस्त रहती हैं वो बिल्कुल? और कंधों में दर्द रहती है। बेहतर, मेरी बहन ठीक हो जाएंगी वो इंशाल्लाह। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। कोई और कॉलर भी उनसे बात कर लें या फिर अभी हम सवाल का जवाब दे दें? ठीक है, चलिए 2 सवालों के जवाब। इसमें यह है कि जो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी, उनको कमर में, ये कमर की दर्द की शिकायत जो है ना आम टीन एज में शुरू होती है। ख़वातीन में ये सबसे ज़्यादा होती है। कमर में भी दर्द होता है, नाफ के नीचे नलों में भी दर्द महसूस होता है। आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है निशास्ता गंदम। निशास्ता गंदम 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ दें। और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना देना है। और फ्रूट का इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें, और शाम के टाइम पे
जैसे सूरज मौजूद हो 6 बजे के टाइम पे थोड़ा सा वॉक करें, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और वो देसी कलर घर पे बनाएं। हाँ बिल्कुल, देसी कलर देखें, कोई भी अगर आपको कोई कहता है कि कोई जड़ी बूटियों से कोई कलर बनता है तो उसकी बातों पे मत आइएगा। खिजाब ज़रूर डलता है, वो एक केमिकल होता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता होता हूँ। तो किसी अच्छी ब्रांड का आप कलर ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर जो कहते हैं ना काला पत्थर, और ये काला पत्थर इज़ अ केमिकल, ये ओरिजिनल, ये जड़ी बूटी नहीं है, ये केमिकल होता है। वो केमिकल होता है जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में ढलता है। ये आप उसे डायरेक्ट लगा रहे होते हैं तो जो कि आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता ये है। देखिए कितना एलर्जी वालों को important बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर एलर्जी पूरी बॉडी में फैल गई तो ख़तरनाक हो जाती है। ओके, देखिए ये बात का जो था ये मुझे भी नहीं मालूम था, और आज हाँ, मुझे मेरे पता को बहुत चल, फ़ोन आते क्योंकि हैं। ये पंसार जो है ना वो देते हैं आपको काला पत्थर मेहंदी कि में मिला के लगाएं हाँ लोग। ये तो ये केमिकल, ये वो है उसका कलर इतना पक्का होता केमिकल है नहीं कि है, वो हाँ। कपड़ों पे गिरता, कपड़े भी काले कर देता है और कपड़ों से कलर भी नहीं उतरता। और नहीं उतरता। तो ये केमिकल वो है जो ऑलरेडी कलर में, आपने कहा कलर लगा लो, इससे ज्यादा बेहतर इससे है। ज़्यादा बेहतर है। वो इतना किसी भी डैमेज नहीं करेगा बाल। किसी भी अच्छे अपने डॉक्टर से मशवरा करके, या आप किसी अच्छे ब्रांड का आप ले लिया करें। अमोनिया फ्री ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और ये एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर कलर लगा रहे हैं और कलर लगाने के बाद अगर ये आप ऑयल यूज करें तो वो सही रहेगा? नहीं, बाल बिल्कुल ये कलर को नहीं छेड़ेगी। नहीं छेड़ेगा। जो कलर उन्होंने लगाया वो हाँ, वही हाँ। रहेगा। जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आप इस्तेमाल डाई करते हैं और काफ़ी काम करवाते हैं अपने बालों पे, तो वो इस्तेमाल करें बेफिक्र होकर, ये उनको नहीं छेड़ेगा। नहीं, अगर हम इसमें सुरमा डाल रहे हैं और जी। कलर बालों का सुरमा रंग दूसरा काला है, नहीं करता। काला नहीं करेगा। नहीं। ये सिर्फ बालों को ये बाल उगाने के लिए है। उगाने के लिए। देखिए तो अक्सर लोगों को बाल छड़ हो जाती है, ऐसे गोल गोल निशान जी, बनते हैं। जी। तो उनके लिए ये है कि एक अंडे की जर्दी ले लें, कच्चे अंडे की जर्दी, चाहे वो फार्मी हो या देसी हो, कोई मसला नहीं, प्रोटीन मौजूद होता है। उसमें आधा चम्मच सुरमा डालें और 1 चम्मच प्याज का पानी डालें, मिक्स करके सर पे लेप करते जाएं। कम से कम आधा घंटा रोजाना 40-45 दिन तक कीजिएगा। ये बैक्टीरिया मर जाएगा, बाल वापस उगने लग जाएंगे वहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो बालों के टिप्स आज आपको दिए, स्पेशली ऑयल। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। अभी तो सेगमेंट जारी है वाला। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ कहना है, हमें पता भी नहीं चला। शाह साहब ये क्या चक्कर है? और इस तेल को बताएं कि रख सकते हैं बाद में बिल्कुल भी? इसे रख सकते हैं आप घर में, ये साल 2 साल भी रखें, तेल खराब नहीं होता। ठीक है जी, तेल हम रखेंगे इसी तरह ही और इसको इस्तेमाल भी करेंगे। सिर्फ इसको शक्ल इसकी नहीं देखनी है, इस्तेमाल करके इसे खत्म भी करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ सितारों के हाल जानेंगे। सो स्टे विद अस।